चलिए बेटा, अब बेटा आवाज़ बंद। अब किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है, लेकिन हमारा आखिरी चैप्टर है ये, है ना। बाकी सारे चैप्टर हम कर चुके हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा प्लीज़ किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए मेरे पास तक, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन, इस एक चैप्टर में आपकी केवल 2 एक्सरसाइज सिलेबस में है ना, 1.1 और 1.2। 1.1 में बेटा हम रिलेशन पढ़ेंगे और 1.2 एक्सरसाइज जो है उसमें हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन क्या होता है मैं आपको दोबारा से बताता हूँ सारी चीज़ें। मान लीजिए कोई 2 सेट आपको दे रखे हैं, कोई भी 2 सेट। एक सेट है ए, बेटा आवाज़ बंद प्लीज़, सही बच्चों से बोल रहा हूँ मैं, बातें नहीं, है ना। ए और बी कोई 2 सेट दे रखे हैं। पहले वाले सेट में 1 2 3 एलिमेंट है ना, और दूसरे वाले सेट में 4 5 6 ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। अगर मान लीजिए 1 का रिलेशन 4 से है, तब ये दोनों सेट किस में हो जाएंगे आपस में, रिलेशन में। यानी कोई भी 2 सेटों के किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट से अगर रिलेशन है तो वो सेट क्या होते हैं, रिलेशन में होते हैं। जैसे 1 का 4 से है तो मतलब हाँ ये दोनों सेट किस में है, रिलेशन में है। ये जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का हर एलिमेंट से होना ही हो। अगर किसी एक एलिमेंट का भी किसी एक एलिमेंट से रिलेशन है यानी कनेक्शन है, तो वो दोनों सेट को किस में माना जाएगा, रिलेशन में माना जाएगा। लेकिन अगर 1 का 4 से भी है, 1 का 5 से भी है, 1 का 6 से भी है ना। इसी तरह से 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 4, 3 का 5 और 3 का किससे है बेटा, 6 से। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है। क्या है बेटा, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ये ए और बी 2 सेटों में जितने रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा, ये होते हैं टोटल नंबर रिलेशन। और अगर कोई एक एलिमेंट भी किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो दोनों सेट पूरे आपस में किस में माने जाएंगे, रिलेशन में माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि सबका सबसे जुड़ना कंपलसरी है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं इन दोनों के बीच में, है ना, तो वो सारे एलिमेंटों का सारे एलिमेंट से करके तब निकलेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। जैसे मान लो एक नॉर्मल तरीका भी बताता हूँ। जैसे छोटा सा एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट थे 1 2। एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट थे 3 4। छोटा सेट ले लिया है बस मैंने, ए और बी। मैं ए का बी में मल्टीप्लाई करूँ, ए क्रॉस बी निकालें, ये हमने 11th में पढ़ा था, है ना। ए का बी में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बेटा, पहले 1 का 4 से करेंगे तो 1 4, 1 का 3 से करेंगे 1 3। कैसा भी कर सकते, पहले 3 में कर सकते थे, फिर 4 से मैंने उल्टा कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं, है ना। 1 का 3 से 1 3, 1 का 4 से 1 4, फिर 2 का 3 से 2 3, 2 का 4 से 2 4। इनके क्रॉस के बाद जितने पेयर आए हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, टोटल रिलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, ये टोटल रिलेशन, ठीक है ना बेटा। ये जो है जो हमारे कोई भी रिलेशन जो होगा, अगर सेट ए और सेट बी के बीच में कोई भी रिलेशन होगा, कोई भी रिलेशन, तो वो रिलेशन सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस बी के। किसके इक्वल होगा बेटा, वो या तो जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या उसके इक्वल भी हो सकता है। कोई भी रिलेशन होगा, उस रिलेशन में जो भी पेयर आएंगे वो पेयर इनमें से ही आएंगे, इन्हीं में से कोई से पेयर हो सकते हैं, है ना, इन 2 सेटों के। ये हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्या है, रिलेशन है। कोई भी रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? पहले ये कुछ आपको बेसिक सी चीज़ें बताई हैं मैंने बस। हाँ तुम बोलो। सबसेट का मतलब होता है, जैसे एक मान लो एक सेट ए है, ए के एलिमेंट है 1 2। एक सेट है बी, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं? अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट होगा बी का,
ए किसका सबसेट होगा बेटा, बी का। यानी सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट, है ना, या उसके बराबर का भी हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। क्या मैं पूछूं आपसे, क्या बी सबसेट है ए का, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी उससे क्या है, बड़ा सेट है। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। यानी सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट उससे या उसके बराबर का सेट, वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका सबसेट। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। तो ये तो बात थी हमारे रिलेशन कितने हो सकते हैं किन्हीं भी सेटों के बीच में, है ना। लेकिन अब जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना, तो ये तो था रिलेशन के बारे में कि रिलेशन होता क्या है। अब आपका जो 12th क्लास में जो रिलेशन स्टार्ट है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या है बेटा वो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये जो मैंने अब तक आपको स्टार्टिंग बताई रिलेशन की, वो आपके 11th क्लास का था। मैंने बताया इसलिए कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है। कोई भी रिलेशन का मतलब क्या है, कोई भी दो चीज़ें जिससे आप, जिस वजह से वो आपस में जुड़ी हुई हैं, वो क्या होता है, रिलेशन होता है। जैसे दो लोगों में पर्सनली बात करें, है ना, अगर कोई दो लोग हैं उनमें आपस में, जैसे भाई का, बहन का, फ्रेंड का, मदर का, फादर का, टीचर स्टूडेंट का, है ना, एक रिलेशन ही तो है। जिस वजह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा रिलेशन कहलाता है। ये रिलेशन जो मैंने आपको बताए हैं, ये दो पर्सन के बीच में है। इसी तरीके से मैथमेटिकली कोई दो वेरिएबल के बीच में, कोई भी दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। जैसे मैंने मान लिया x और y दो वेरिएबल हैं, और मैं बोल रहा हूँ x y से 2 बड़ा है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, कि ऐसे नंबर आपको पेयर आपको बनाने हैं जिनमें आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू से कितनी हो, 2 ज़्यादा हो। तो कोई भी रिलेशन हो सकता है। ये नंबर के रिलेशन है, और जो मैंने आपको ऊपर बताए थे वो दो पर्सन के रिलेशन है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन 3 टाइप के होते हैं बेटा। आपके 12th का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन से। पहला होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और दूसरा होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान से समझना बेटा, आज की क्लास एक क्वेश्चन आप मान के चलो रिलेशन पे आएगा आपके एग्जाम में कि प्रूफ करो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर आपको समझ में आ गया तो आप रिलेशन का कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, चाहे एनसीईआरटी का आ जाए, चाहे हमारी बुक का आ जाए, या हमारी बुक से ना आए, एनसीईआरटी से ना आए, कहीं से भी आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है किसी भी रिलेशन को कैसे चेक करते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, उसको चेक करने का तरीका आपको आता है, तो आप पूरा क्वेश्चन करके आ सकते हैं, है ना। तो मैं एक एक करके तीनों रिलेशन के बारे में बताऊंगा कैसे चेक करना है। कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। वैसे मैं ये भी कह रहा हूँ कि क्वेश्चन वही आएगा जो हमारी बुक में है, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, लेकिन फिर भी हम बुरे से बुरा सोच के चलते हैं कि भाई हमने पढ़ के जाएंगे, वो आएगा ही नहीं पेपर में, है ना। पेपर में कुछ नया ही क्वेश्चन देखेंगे, है। तब भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है हमारा, तो उस कॉन्सेप्ट से कोई सी बुक का क्वेश्चन आ जाए, आप बड़े प्यार से कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना है, सिमेट्रिक कैसे चेक करना है, ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है, आपको चेक करना आना चाहिए बस, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिफ्लेक्सिव की, कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, कैसे चेक करेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, मान लीजिए इन्होंने कहा कि ए और बी दो एलिमेंट है या दो वेरिएबल है, कुछ भी मान लो, उनके बीच में एक रिलेशन है। ए और बी के बीच में क्या है, कोई रिलेशन, कोई भी रिलेशन उन्होंने बोल दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई चेक करो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, ए और बी के बीच में है ना रिलेशन, आप पीछे वाले एलिमेंट की जगह पे क्या रखेंगे, आगे वाला एलिमेंट रख देंगे। ठीक है, पीछे वाले एलिमेंट की जगह पे क्या रखेंगे आप, आगे वाला एलिमेंट रखेंगे। तो जो रिलेशन ए और बी के बीच में था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो रिलेशन ए और ए के बीच में भी होना चाहिए। बी की जगह पे आप क्या रखेंगे बेटा, ए, यानी आगे वाली वैल्यू रख देंगे, और उसके रखने के बाद भी रिलेशन कंटिन्यू रहता है, रिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब वो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई दो बुक हैं। ठीक है, मैंने बोला एक मैथ्स की बुक है, एक फिजिक्स की बुक है। ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स की दो बुक है। मैंने कहा रिलेशन क्या है बताया मैंने उनमें, मैंने आपको रिलेशन बताया कि दोनों के प्राइस सेम है। मैथ्स की बुक लो चाहे फिजिक्स की बुक लो, दोनों के प्राइस कैसे हैं बेटा, सेम है, रिलेशन मैंने बता दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये रिलेशन
रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मैंने बोला मैथ्स और फिजिक्स की बुक में रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि नंबर की प्राइस दोनों का क्या है, सेम है, सेम कॉस्ट है, ठीक है। आपने बोला कि अच्छा रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो पीछे वाले की जगह पे आप आगे वाला एलिमेंट रखोगे। मैंने बोला था मैथ्स और फिजिक्स, आप क्या बोलोगे, उल्टा नहीं करना, पीछे वाले की जगह पे आगे वाला रखना है बस, मैथ्स एंड मैथ्स। आप बोलोगे मैथ्स और मैथ्स की दो बुक हैं, दोनों का प्राइस सेम होगा, ऑब्वियसली बात है, मैथ्स की दो बुक ले आओ मार्केट से, प्राइस तो दोनों का सेम ही होगा। पहले भी प्राइस सेम था, चाहे आपने मैथ्स और फिजिक्स के लिए आपने फिजिक्स की जगह पे क्या रख के देखा, मैथ्स रख के देखा, तो क्या रिलेशन पर कोई इफेक्ट पड़ा, तब भी प्राइस सेम थे, आज भी प्राइस सेम है, चाहे आपने मैथ्स फिजिक्स की बुक ली चाहे मैथ्स और मैथ्स की बुक ली, प्राइस दोनों के सेम है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्या करना है बेटा, आपको पीछे वाले एलिमेंट की जगह पे आगे वाला एलिमेंट पुट करना है। अगर रिलेशन सेम रहता है पहले जो था तो उस रिलेशन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एक और देखते हैं, मैंने बोला दो लाइनें हैं, ठीक है, दो लाइनें हैं, एक लाइन का नाम है ए, एक लाइन का नाम है बी, और मैं बोल रहा हूं ए परपेंडिकुलर है बी के, ए परपेंडिकुलर है बी के, रिलेशन है कि मैंने बोला दो लाइन के बीच में रिलेशन है ए परपेंडिकुलर बी, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आप क्या करोगे, बी की जगह पे क्या रखोगे, ए, तो क्या अब मैंने बोला ए और बी परपेंडिकुलर है, आप बोलोगे ए और ए परपेंडिकुलर है, क्या एक लाइन ए क्या वो आप अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। या मैं आपसे कहूँ T1 और T2 दो ट्राइंगल है, T1 और T2 दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर का मतलब एक जैसे हैं देखने में, है ना, साइज कुछ भी हो सकता है लेकिन सिमिलर है। अब मैं पूछता हूँ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आप क्या करोगे, मैंने बोला T1 और T2, आप T2 की जगह पे क्या करोगे, T1, आप T1 एंड T1 आर सिमिलर ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल खुद है वही ट्राइंगल दोबारा बना दो तो एक जैसे ही होंगे वो दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। क्या रिलेशन पर कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बोलो कोई दिक्कत बेटा रिफ्लेक्सिव चेक करने में। अभी तो मैं बस बेसिक कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको समझा रहा हूँ, है ना, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी टॉपिक में, है ना। बस आपको अभी क्या माइंड में रखना है, जिन भी दो एटम्स यानी दो एलिमेंट दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन दे रखा है, पीछे वाले की जगह पे आगे वाला रख के देख लेंगे, अगर सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बेटा मेरी बात। चलो अब बात करेंगे दूसरे रिलेशन सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की मैथमेटिकली कंडीशन क्या होती है कि ए और बी के बीच में जो भी रिलेशन दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, चाहे ए और बी के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है, आप पलट दो, ए की जगह बी रख दो, बी की जगह क्या बोल दो, ए, और रिलेशन वही रहना चाहिए जो था। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो कोई प्रॉब्लम। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। मैंने बोला था मैथ्स और फिजिक्स वाला ही ले लेते हैं ना। मैंने बोला था मैथ्स और फिजिक्स की बुक है मेरे पास दो, दोनों के प्राइस सेम है ना, दोनों के प्राइस कैसे हैं, बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। मैंने बोला था मैथ्स और फिजिक्स, आप क्या बोलेंगे, उल्टा करके बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, फिजिक्स और मैथ्स, क्या रिलेशन चेंज हो जाएगा, प्राइस तो अभी भी सेम रहेगा, चाहे मैथ्स और फिजिक्स बोल दो चाहे फिजिक्स और मैथ्स बोल दो, क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, कोई नहीं पड़ने वाला है ना। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। अब बताओ मैंने एक और लिया था, ए और बी दो लाइनें हैं, ए और बी दो लाइन है, इस तरीके की लाइन है कि ए परपेंडिकुलर है बी के, ए किसके परपेंडिकुलर है, बी के, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। मैंने बोला ए परपेंडिकुलर है बी के, आप क्या बोल रहे हो, बी परपेंडिकुलर है के, हो सकता है ना बेटा ये, तो यस इट इज द रिलेशन सिमेट्रिक, यार ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। बोलो कोई परेशानी बेटा। एक और एग्जांपल मैंने लिया था अभी T1 और T2 वाला। मैंने क्या कहा था कि T1 और T2 दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्या करेंगे बेटा आप, T1 और T2 मैंने बोला, आप क्या बोलेंगे, T2 और T1, कुछ भी बोलो, रिलेशन तो रिलेशन है, सेम रहेगा। बोलो कोई दिक्कत। यहाँ पे जैसे मान लो मैं बोल दूं राम और श्याम भाई हैं, राम और श्याम कैसे हैं, भाई हैं, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है ना। श्याम राम बोल दो आप। अगर मैं बोलूं
कि मान लीजिए मीना इज द सिस्टर ऑफ राम, मीना इज सिस्टर ऑफ राम, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? क्यों? कि राम मीना की सिस्टर थोड़ी ना हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मीना राम की बहन है, आप बोल रहे हो कि राम मीना की बहन है, हो सकता है क्या ये? तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा, सिमेट्रिक के क्वेश्चन कर लेंगे। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अगर तीसरा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कैसे होता है? मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, अगर बी और सी के बीच में भी कोई रिलेशन है, ए का बी से कोई रिलेशन है, बी का सी से कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन ए और सी के बीच में भी होना चाहिए, है ना? जो रिलेशन ए और बी के बीच में था वही रिलेशन मान लो बी और सी के बीच में है, तो ए और सी के बीच में भी सेम रिलेशन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने बोला था सबसे पहले एग्जाम्पल मैथ्स और फिजिक्स की बुक ली थी, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि मैथ्स और फिजिक्स की दो बुक हैं, दोनों के प्राइस सेम है, मैथ्स और फिजिक्स की बुक के। अब मैंने बोल दिया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक के भी प्राइस कैसे हैं? सेम है। तो बताना क्या मैथ्स और केमिस्ट्री की बुक के प्राइस सेम होंगे? श्योरिटी है, होंगे भाई। जब मैथ्स की फिजिक्स के सेम है, फिजिक्स की केमिस्ट्री के साथ सेम है, तो मैथ्स और केमिस्ट्री के भी प्राइस क्या होंगे? सेम होंगे। ट्राइंगल वाला लेते हैं, T1 ट्राइंगल सिमिलर है T2 के। T1 किसके सिमिलर है? T2 सिमिलर है T3 के। क्या T1 T3 के सिमिलर होगा? होगा। ये भी रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव है। अब मैं बोल रहा हूं A परपेंडिकुलर है B के, B परपेंडिकुलर है C के, तो क्या A C के परपेंडिकुलर होगा? देखो इसको करके देखते हैं जरा। ये A लाइन है, ये B लाइन है, A परपेंडिकुलर है B के और B परपेंडिकुलर है किसके? C के। तो क्या A और C परपेंडिकुलर हो रही हैं? नहीं हो रही हैं, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं। देखो A परपेंडिकुलर है B के और C परपेंडिकुलर है B के, तो क्या A और C परपेंडिकुलर है? नहीं है ना? इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, राम और श्याम भाई हैं, मैं बोल रहा हूँ श्याम और मोहन भी भाई हैं, है ना? तो क्या राम और मोहन भाई होंगे? रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ, भाई हटा देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ राम और श्याम फ्रेंड हैं, श्याम और मोहन भी फ्रेंड हैं, तो क्या राम और मोहन फ्रेंड होंगे? हो भी सकते हैं, श्योरिटी नहीं है, नहीं भी हो सकते। जहाँ श्योरिटी ना हो वहाँ रिलेशन नो में जाएगा, है। जहाँ 100% श्योरिटी हो, जैसे राम और मोहन भाई हैं, मोहन और श्याम भी भाई हैं, तो ये पक्की बात थी राम और मोहन भी क्या होंगे? भाई ही होंगे। जहाँ श्योरिटी है वहाँ यस करना, और जहाँ 1% भी डाउट है तो वो रिलेशन किस में चला जाएगा? नो में चला जाएगा। अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो वो हर पॉइंट पे सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना? किसी भी एक पॉइंट पे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा नो हो जाएगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो क्या ये रिलेशन समझ में आ गए आपको? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव कैसे चेक कर सकते हैं? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों में यस आ रहा है, तो उस रिलेशन का नाम हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना? एग्जाम में आ गया कि ये चेक करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप उस रिलेशन का रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे और ट्रांजिटिव भी चेक करेंगे। तीनों चेक करके दिखा दो, अगर तीनों यस में आएंगे तो यस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बेटा? ये चैप्टर दो ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप, एक रिलेशन और एक फंक्शन में, और 100% एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने हैं इसके, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मैं लिमिटेड क्वेश्चन है, बताऊंगा भी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसी टाइप के आते हैं हर बार। तो फ्री के मार्क्स आप इकट्ठे कर सकते हैं इस चैप्टर से बिना ज़्यादा मेहनत करे। इंटीग्रेशन में जितनी मेहनत करोगे उसकी 10% भी इसमें कर ली मेहनत पूरी इंटीग्रेशन की, तो पूरे नंबर मिलेंगे इस चैप्टर से आप, है ना? जितनी मेहनत इंटीग्रेशन में करनी पड़ेगी उसका 10% ही मेहनत करनी है बेटा। इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी बच्चे को? लेसन समझ में आ गए सबको? ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज निकालो पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 1
बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन करो पहले प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 8। निकालो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करो बेटा पहले पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 8। इन्होंने कहा है टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। एक कोई टी सेट है उसमें सभी ट्राइंगल्स हैं किसी प्लेन के, और रिलेशन क्या दे रखा है, T1 कॉमा T2। T1 और T2 में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, T1 कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है T2 के, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। करो बेटा इसको, रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो। बेटा ये बात क्यों कर रहे हो पीछे यार आप लोग यार, क्वेश्चन करने को बोला, चुपचाप बैठ के क्वेश्चन करो। बेटा वो टी ऑल ट्राइंगल्स का है तो T3 लेना पड़ेगा। हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्सिव कर लिया, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। करके दिखाऊं क्या बेटा इस क्वेश्चन को मैं, लिखने का तरीका पता लग गया। देखो लिख के दिखाई दूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला है, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। क्या कंडीशन है कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो आप T1 कॉमा T1, T2 की जगह T1 रख देंगे, T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1। कोई भी ट्राइंगल अपने आप का तो एग्जैक्ट होता ही है कॉन्ग्रुएंट, है ना, तो ये देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक करिए, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 T2 बिलोंग्स टू R। क्या कंडीशन थी, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, पलट दो इसको, T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, तो हाँ T2 कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, T1 के। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी क्या होगा, T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक, तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करना है, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, T2 का T3 से कनेक्शन ले लो, तो T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, तो T1 कॉमा T3, तो हाँ T1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, T3। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गए, देयरफॉर द रिलेशन इज
इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है सबको? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर पढ़ के देखना, थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो। करो चलो थर्ड वाला करके देखो, क्वेश्चन थर्ड वाला करके देखो, फिर फोर्थ मैं कराऊंगा। क्वेश्चन थर्ड वाला करके देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला करके देखो फटाफट से। क्या हो गया तुझे? अब आइए तो कम से कम पढ़ तो ले मन लगा के। हो गया थर्ड वाला? हाँ जी तनीषा हुआ? करो जल्दी से, नहीं आया तो पूछना मेरे से बेटा। हो गया बेटा? पूछना है किसी बच्चे को? थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट? चले आगे, चलो जी। अब देखना बेटा फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, और इसको थोड़ा सा ढंग से समझना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला है बेटा कि एक सेट है आर, इन द सेट 1 2 3, एक सेट आपको दे रखा है 1 2 3, और एक रिलेशन दे रखा है रोस्टर फॉर्म में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। इज द रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बेटा, यही है ना? अब देखो मैं रिफ्लेक्सिव का एक तरीका बताता हूँ चेक करने का आपको। कोई सेट आपको दे रखा हो ना, कोई सेट दे रखा है और उसके जितने भी एलिमेंट है उस सेट के अंदर, ध्यान से सुनना बेटा, छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये बहुत काम आएंगी आपको। कि कोई भी सेट आपको दे रखा है और उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के डबलेट होने चाहिए। देखना बेटा 1 1 है क्या यहाँ पे, 2 2 है, 3 3 है ना? अगर सबके डबल है तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, है ना? आप ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन लिख के कैसे दिखाएंगे एग्जाम में? अब तो लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव कोई सा पेयर ले लेना जो डिफरेंट हो। ये वाला पेयर ले लूँ मैं 1 2, 1 2 बिलोंग्स टू आर, पीछे वाले एलिमेंट की जगह पे आगे वाले एलिमेंट रख के देखेंगे तो देखना क्या 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंपल सी बात। मैंने क्या बोला, अगर रिलेशन
जितने भी पॉइंट हैं सबको सेटिस्फाई करेगा, तभी तो यस में आएगा। एक पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक बताओ बेटा, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? जितने भी एलिमेंट्स के पेयर दे रखे हैं सबको उल्टा भी होना चाहिए। इनको तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो आगे पीछे सेम ही है। 1,2 है, इसको उल्टा चेक करो, क्या 2,1 है? नहीं है, तो लिखेंगे 1,2, ऐसे लिखना 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, कि 1,2 का उल्टा नहीं है ना। तो ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। यहां तक बोलो बेटा, कोई परेशानी किसी बच्चे को? लास्ट ट्रांजिटिव, और अपना पेन वैन रख दो, इसको थोड़ा ढंग से समझ लो। ट्रांजिटिव वाले को, बच्चों को कंफ्यूजन ट्रांजिटिव में ही है और रहता है, तो मैं ट्रांजिटिव को थोड़ा ढंग से बताऊंगा, उसको थोड़ा सा समझें। ट्रांजिटिव देखो, सुनो, सबसे पहले 1,1 देखा, इसके पीछे क्या है? 1। अब देखो, क्या 1 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है? देखो 1,1 देख लिया, ये 1,1 बिलोंग्स टू आर। क्या 1 से दूसरा कोई है? ये रहा, तो 1,2 भी है, बिलोंग्स टू आर। अब देखो 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए। तो देखना 1,2 भी है इसके अंदर, है 1,2, ठीक है, अभी तक ट्रांजिटिव है। इसका चेक करो, देखो 2 है। अब देखो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है? ये रहा 2, 3। देखना 2,2 है, 2,3 है, तो 2,3 भी होना चाहिए। का 2,3 है, ये रहा 2,3 भी हो गया। अब इसका स्टार्ट करो जरा, इसको चेक करो, 3,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है? अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर 3,3 है, पीछे वाले एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है ही नहीं, है ना। जैसे 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है ना, तो हम कहेंगे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है और ये क्या है? ट्रांजिटिव है। इसे क्या माना जाएगा बेटा? ट्रांजिटिव। देखो चेक कब करना है, हमें ध्यान से सुनना, ये यहीं पे बच्चे गलत करते हैं। आपको चेक कब करना है? जैसे ए का बी से रिलेशन है और बी का रिलेशन किससे दे रखा है? सी से, तो आप चेक करोगे ए का सी में रिलेशन है या नहीं है। ए का बी से रिलेशन है लेकिन बी का रिलेशन है ही नहीं किसी से, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसे आप क्या कह देंगे? ट्रांजिटिव है। ठीक है बेटा, अब बताओ, इसका भी चेक हो गया। अब क्या बचा? 1,2, ये भी हो चुका है चेक। 2,3 ये ट्रांजिटिव होगा बेटा। ये 1,3 नहीं है, हाँ फिर नहीं होगा। 1,2 को मैंने चेक नहीं किया था क्या? अच्छा 1,2 ये रहा, 1,2 का है, 2,3 से चेक किया, तो 1,3 भी होना चाहिए। 1,3 नहीं है, तो इसका मतलब ये लिख दो इसको कि 1,2 देखो है, 2,3 भी देखो मिल गया, लेकिन हमें 1,3 नहीं मिला है। नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था। ये जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव भी नहीं था। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 12 भी करके देखो। 12, क्वेश्चन नंबर 12 करके देखना। क्वेश्चन नंबर 12 करके देखो।
हुआ क्या बेटा ट्वेल्थ में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ट्वेल्थ कर लिया बेटा सबने? बेटा क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट पढ़ना जरा। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट पढ़े। एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है, एक्स एंड वाई वर्क इन द सेम प्लेस। एक्स और वाई कहाँ पे काम करते हैं बेटा? सेम प्लेस पर काम करते हैं। चेक कर लेंगे बेटा इसको, हो जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। इसके बाकी के पार्ट भी देख लो बेटा। इसका सी पार्ट करवा रहा हूं, एक बार सी पार्ट देखो, बाकी तो कर ही लेना आप। सी पार्ट, एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, 7 सेंटीमीटर टॉलर। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू वाई प्लस 7 है बेटा रिलेशन। देखना बेटा यही रिलेशन दे रखा है कि x किसके इक्वल है? y प्लस 7 के इक्वल है। चेक करना क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। चेक करो बेटा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब y की जगह पे x रख के देखो तो x इक्वल टू एक्स प्लस 7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करो, मैं बोल रहा हूं x y से 7 ज्यादा है और आप बोल रहे हो y x से 7 ज्यादा है, रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करो, x मैंने बोला x y से 7 ज्यादा है, आप बोल रहे हो y z से 7 ज्यादा है, तो क्या x z से 7 ज्यादा होगा? 14 ज्यादा हो जाएगा ना। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, खाली ये तो कोई भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। ठीक है बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं। बाकी रिलेशन में एक क्लास और लगेगी, कल की क्लास में रिलेशन पूरा खत्म हो जाएगा आपका, है ना। कल हम मेन क्वेश्चन करवाऊंगा बस इसके। ठीक है, रिलेशन इतना ही है।